गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को हिमालय का वर्गीकरण पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने देखा हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक्चुअल में क्या है, पहले सभी का सभी एक पेंजिया नाम का एक प्लेट था और पेंथलासा नाम का एक महासागर था। बाद में धीरे धीरे उसमें विस्थापन हुआ और उसको हमने पिछले वीडियो में देखा है कि जो गुणमा लैंड है, तो गुणमा लैंड से इंडो ऑस्ट्रेलिया जो प्लेट थी, उस इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से मतलब दक्षिण से ये प्लेट ऊपर आके यूरेशिया प्लेट से टकराई और उसके बाद जो टेथिस सागर था उसका जो मलबा था वो ऊपर उठ के हिमालय की उत्पत्ति हुई है। या आप इसकी पिछले वीडियो में देख लीजिएगा आप हिमालय की उत्पत्ति। तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर में जो यूरेशिया प्लेट थी वो यूरेशिया प्लेट पहले से स्थित थी और बाद में जो हिमालय पर्वत है वो नीचे से जब आया, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो नीचे से आई, वो दोनों के बीच में हमारे बीच में हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब ट्रांस हिमालय पहले से मौजूद था, बाद में हमारे यहाँ बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय बने हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ ये हमारा भारत है। भारत के ऊपर में एक ग्रंथि मिलेगी आपको, पामीर की ग्रंथि। इसको बोलते हैं पामीर का पठार, जिसे हम संसार की छत बोलते हैं। क्योंकि ग्रंथि मतलब ऐसा है कि जहां पे बहुत सारे पर्वतें मिलते हैं उन्हें हम ग्रंथि बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये पामीर के पठार से एक पर्वत है हिंदुकुश पर्वत। ये जो हिंदुकुश पर्वत है वो इधर पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान की सीमा रेखा बनाता, मतलब हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में प्राकृतिक रूप से सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। बेटा यहीं पे है खैबर दर्रा, और खैबर दर्रा में याद कीजिए हम लोग जितने भी उत्तर से पश्चिम जो आक्रमण हुए हैं उसी दर्रे से हमारे यहाँ इंटर किए हैं। यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत, फिर एक पर्वत दिखेगा आपको टियानसेन। ये कौन सा एरिया है? चीन। तो चीन में जाओगे तो एक पर्वत है टियानसेन, यही एक पर्वत है टियानसेन जहां पे हम बोलते हैं चाय, टी की खोज हुई है। उसके नीचे आएंगे एक है कुनलुन पर्वत सीरीज। ये सभी क्या है? पर्वत श्रेणियां हैं कुनलुन। और यहां से यहां हो गया, उसके बाद नीचे आओगे तो यहां जो मैं लिखा हूं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों को हम मिला के बोलते हैं ट्रांस हिमालय। अब इसके बाद जो टेथिस सागर था उसका मलबा जो है ऐसे ऊपर उठेगा मलबा, तो इससे क्या होगा? हमारी हिमालय की उत्पत्ति होगी। तो पहला हिमालय क्या बनेगा बेटा? बृहद हिमालय, जिसे हम बोलते हैं महान हिमालय। तो जो रेड कलर में दिख रहा है, ये रेड कलर में ये है बृहद हिमालय। तो ये यहाँ पे अगर प्लेट है, यदि कोई प्लेट आके यहाँ टकराएगी तो ये पोर्शन ऐसा आएगा। तो यही जो महान हिमालय है इसका एक पोर्शन जा रहा है इधर, जिसमें सुलेमान और किरथर। तो सुलेमान और किरथर महान हिमालय के भाग है जो कहां पे बेटा? पाकिस्तान में। और इधर आएंगे तो यहां आओगे तो इस साइड क्या है? म्यांमार है। तो म्यांमार और भारत के बीच में एक पर्वत है अराकान योमा। अराकान योमा ये भी किसका भाग है? महान हिमालय का। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे। तो अगर आपको पूछे कि भारत में महान पर्वत कहां से कहां है, तो यहां से ये है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा। नामचा पर्वत कहां है? अरुणाचल प्रदेश। नंगा पर्वत कहां है? जम्मू कश्मीर। तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक कहां क्या चीजें बोलेंगे आपको? तो महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय का ज्यादा विस्तार अगर आप देखेंगे तो नेपाल में है। कुछ हिमालय ये नंदा देवी के आसपास का है, उत्तराखंड में है। फिर पूरा कहां है? नेपाल। इस नेपाल में यदि देखोगे महान हिमालय में तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, वो भी यहीं स्थित है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू और माउंट एवरेस्ट, ये कहां हो गए? नेपाल में है। और यदि आप सिक्किम आते हैं तो कंचनजंगा कहां मिलेगा आपको? सिक्किम। ये पूरा का पूरा दिख रहा है रेड कलर में, ये है महान हिमालय। कहां से ऊपर है? किरथर, सुलेमान, यहाँ पे लिखना बेटा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बाद इधर आएंगे तो ये है नंदा देवी। थोड़ा इधर आएंगे तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, मकालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नामचा बरवा। इधर आएगा क्या हो जाएगा? अराकान की पहाड़ी। और इधर आओगे तो आप सुलेमान पहाड़ी। अंडरस्टूड है? चलिए यहां तक हो गया। अब देखिए, अगर ये महान हिमालय के ऊपर जाते हैं हम लोग तो ये जो दिख रहा है प्लेट, ये क्या है बेटा? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में जो काराकोरम है, पढ़ते हैं हम लोग काराकोरम दर्रा, हम इसी में है जो काराकोरम है, इसी के ऊपर में केटू। पहले देखिए ये वाला जो एरिया है यहां से लेकर यहां तक के ये पूरा बोलते हैं पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये केटू जो है, जो हमारे यहाँ सबसे ऊंची चोटी किसको बोलते हैं? केटू। तो केटू वर्तमान में कहां है? पीओके में है।
इसीलिए क्या है, वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी किसको बोलते हैं अपन, कंचनजंगा को। कहीं पे कंचनजंगा लिखा रहता है, कहीं पे जंगा लिखा रहता है, देख लीजिएगा अपन, ठीक है। फिर देखिए ये जो काराकोरम है, नीचे आओगे तो है लद्दाख, लद्दाख जास्कर मतलब ट्रांस हिमालय, और यदि ये तिब्बत तरफ आएगा बेटा तो यहाँ पे कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, मतलब ये वाला भाग कौन सा हो गया, तिब्बत। इसका मतलब महान हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच में तिब्बत सीरीज है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए यह हो गया महान हिमालय। अब देखिए यहाँ जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय में क्या है, तिरपंजाल, तिरपंजाल मतलब जम्मू कश्मीर। धौलाधर बोलेंगे तो अपन कहाँ जाएंगे बेटा, धौलाधर मतलब हिमाचल प्रदेश। और यदि नाग टिब्बा बोलेंगे, नाग टिब्बा मतलब होगा यूके, मतलब उत्तराखंड। ये नाग टिब्बा को बोलते हैं कुमायूं हिमालय, हम बाद में पढ़ेंगे कुमायूं हिमालय का होता है। फिर जो महाभारत मतलब महाभारत सीरीज पर्वत की कहा बोले तो नेपाल, ये यहाँ तक हो जाएगा। फिर इसके नीचे आओगे तो अभी क्या है, अगर आप देखेंगे तो शिवालिक हिमालय, इनके कंपेयर में फिर नया हिमालय वो भी बन रहा है। तो धीरे धीरे बहुत सारे टुकड़ों में हमको क्या दिखेगा, शिवालिक हिमालय। जैसे कि मान लीजिए कश्मीरी हिल्स के रूप में दिख जाएगा, दुधावा के रूप में जाएगा, चुलिया मुलिया के रूप में दिख जाएगा। और बाद में इसका विस्तार कहाँ नजर आएगा आपको, असम और अरुणाचल प्रदेश में। देखिए डफला, मिरी, अबोर, मिसमी ऐसा नजर आएगा। और महान हिमालय को अलग से और डिवाइड करोगे तो पटकोई बम, नागो, मिजो, फिर बाद में क्या होगा, इधर नीचे आओगे तो गारो, खासी, जयंतिया। और इसी का सिलसिला जब नीचे जाता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हमको महान हिमालय के कुछ अवशेष देखते हैं। लेकिन मोटा मोटा अगर देखेंगे तो 4 हिमालय को डिवाइड करोगे। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जासकर पढ़ना पड़ता है। महान हिमालय में ये देख लीजिए इसको। फिर ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये हमारा मध्य हिमालय, और लास्ट में दिखे ये सीरीज, ये वाले, ये सभी के सभी क्या बोलेंगे तो ये हमारे क्या होगा, शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से 4 भागों में हमने हिमालय का वर्गीकरण किया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।